दोस्तों दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत की टीम आज जिले के सबसे हॉट सीट माने जाने वाले गोरियाकोठी पहुंची है। गोरियाकोठी में विकास और रोजगार के नाम पर लगातार बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, दावे हो रहे हैं। इसी बीच हम लोग मिलेंगे एक निर्दलीय प्रत्याशी से जो लगातार एक दशक से गोरियाकोठी की जनता के बीच जा रहे हैं। उनके दुख सुख में, उनकी बीमारी, उनके बाढ़, उनके शादी ब्याह, जिस समय भी यहाँ के लोगों ने इन्हें याद किया उस समय इन्होंने पहुंचकर उन लोगों का सहयोग किया है और लगातार मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े उत्कृष्ट कार्य किए हैं। गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में अनूप तिवारी जी, इनसे मिलेंगे। ये चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर है। इन्होंने बताया कि दलों की जो निष्ठा है, दलों के जो सिद्धांत हैं, दलों की जो विचारधारा है केवल टिकट मिलने तक ही सीमित है। जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिल रहा है वही दलों के सिद्धांत और नीतियों की धज्जियां उड़ा रहा है। इसी बीच इन्होंने अपना निर्दलीय नामजदगी का पर्चा दाखिल किया और ये लगातार निर्दल प्रत्याशी के रूप में लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को अपनी प्राथमिकता रणनीति है। अनूप भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके आज तक के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना और आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आप चुनाव में आपका प्रमुख मुद्दा क्या है गोरियाकोठी विधानसभा के लिए? देखिए, गोरियाकोठी का मुद्दा प्रमुखता में बहुत सारा योजना है। जैसे आप अगर गोरियाकोठी का विकास संभव है तो वह है पहले शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद सबसे बड़ी जो योजना है और मुद्दा है वह है पालयान। आप जानते हैं कि सब कोई रोजगार का बात कर रहा है, नौकरी की बात हो रही है, लेकिन कहां से आएगा, कहां से पेमेंट आएगा, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो इसका एक ही रास्ता है कि जो चीज बिहार में खपत हो रही है, जो हम लोग बाहर से आयात कर रहे हैं या विदेशों से हो या बाहर के स्टेटों से, अगर उसका उत्पादन अगर बिहार में संभव हो तो उसको कराना। और उसी का मेरा सर्वप्रथम प्राथमिकता होगा कि जितने चीज यहाँ खपत हो रहे हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, कपड़े से लेके और बर्तन से लेके ऊपर तक, उसका छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगाने का मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा। बिहार के चुनाव में अक्सर देखा जाता है और खास करके आपके गोरियाकोठी में विकास मुद्दा होता है, सुशासन मुद्दा होता है, रोजगार मुद्दा होता है, लेकिन ये लड़ाई आकर के जाति और धर्म के आधार पर आ जाती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जाति धर्म पर इसलिए आ जाती है कि जो ऊपर वाले लोग हैं वह नीचे तो रहते नहीं हैं और नीचे बहुत सारा लॉबी है और ऐसे नेताओं को दे दिया जाता है जिनका पिताजी पहले का रहे हैं या उनका पहला हिस्ट्री रहा है और उसमें भी सोना बचा है, उसकी खोज वो लोग नहीं करते। और वह जब आते हैं तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी वो विधायक या मंत्री या मुखिया या कुछ भी बने हुए होते हैं। तो वो विकास की जब बात करेंगे तो लोग तो उनके विगत 5-10 सालों की हिस्ट्री को निकाल के देखेगी, तो इसलिए वह विकास का मुद्दा नहीं करते हैं। उनको सिर्फ जाति, लोग आज भी बिहार जो पिछड़पन का कारण है वह है जातिवाद। और सब लोग जानते हैं कि जीतने के बाद कोई भी विधायक या जो जीते हैं उनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वह कुछ भी नहीं किए हैं, वह सिर्फ जीते हैं। लोगों को जात पात का अभी दिखाएंगे कि अमुक जात जीत जाएगा, तमुक जात जीत जाएगा और फिर भागेंगे तो फिर पटना या तो दिल्ली या तो अपने घर में एसी में बैठे रहेंगे। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों द्वारा लगातार कुछ कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, पत्रकारों पर निशाने साधे जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पत्रकारों को क्या बोला जाए, मेरे ऊपर निशाना लगाया जा रहा है। तरह तरह की भ्रामक वृत्तियां पैदा की जाती है कि अनूप तिवारी जी नहीं लड़ेंगे। मैं आपको ऐलान करता हूं और सभी से कहता हूं कि यह अनूप तिवारी, यह गोरियाकोठी का बेटा जब तक जिंदा रहेगा अपने दम तक गरीबों की, अकलियत की, बड़ों की और जो भी शोषित पीड़ित हैं उनके लिए आजीवन चुनाव लड़ता रहेगा और सेवा करता रहेगा। गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप हमारे चैनल से माध्यम से क्या संदेश देंगे? मैं सीधा और सरल भाव में बोलूंगा कि एक बार आप सभी दलों को देख चुके हैं, चाहे वह कोई पार्टी हो। आप इस लड़के को चर्चा तो कर रहे हैं, मुझे सुनने में आ रहा है कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, अनूप तिवारी जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर उससे पार्टी से ऊपर उठ के आप मुझे वोट दें और ऐसा मत दें कि हम विधानसभा में पहुंच जाए, चाहे वह गलती से ही क्यों ना हो। गलती से 14 नंबर मोती का माला पे भारी से भारी आप जाके बटन दबा के अनूप तिवारी जी को और अपने इस लड़के को जो आजीवन मुफ्त
सेवा करने का कसम खाया है, बिना सैलरी का जिताकर, और अपने आप को जिताएं। दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये दशकों से गरीबों के, चाहे लड़की की शादी हो, चाहे यहाँ बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री बांटने की बात हो, या किसी भी तरह की आपदा हो, उस समय हमेशा गरीबों के हक हकूक, उनके अधिकारों के लिए अपने संसाधन से खड़े रहने वाले अनूप तिवारी जी थे, और इन्हें क्षेत्र में अपार जन समर्थन सहयोग मिल रहा है और ये जीत के प्रति अपने काफी आश्वस्त हैं। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सिवान।